एक 15 साल का लड़का होता है जो कि अपने बड़े भाई को इतनी बेरहमी से मारता है कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद उसकी बीवी जो है उसी के सामने होती है। तो जो लड़का होता है वो क्या करता है, उसकी बीवी के साथ अश्लील काम करता है और अश्लील काम करने के बाद जब उसका मन भर जाता है तो उसकी बीवी को भी मार देता है। और मारने के बाद जो है उस लड़का जो नाबालिग होता है वह अपने माँ के साथ मिलके इस खौफनाक कांड को अंजाम देता है। आखिरकार इस खौफनाक कांड को अंजाम देने की पीछे की वजह क्या थी, जिसकी वजह से उस लड़के ने, नाबालिग लड़के ने इतना बड़ा खौफनाक कदम उठा लिया था। अगर आप इसको जान लेते हो, सुन लेते हो तो आपका भी जो दिल है वो इस टाइम के लिए इतने जोर से धड़कने वाला है कि आखिरकार कोई इतनी छोटी सी बात को लेकर कैसे अपने घर को तबाह कर देता है। पुलिस भी जब इस केस को हैंडल करती है तो वो भी इस कहानी और घटना को सुनती है तो उसकी भी रूह जो है वो कांप चुकी थी कि आखिरकार कोई भाई जो है अपने ही भाई के साथ इस तरीके का घिनौना काम कैसे कर सकता है। इतनी बेरहमी से मारने के बाद उसे अपने ही घर में दफन कर देता है। दफन करने के बाद 15 दिनों के बाद जब इस कहानी और घटना का उजागर होता है तो पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। तो आइए इस कहानी और घटना को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा थंबनेल एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम हेमंत और ये कहानी और घटना जो है गुजरात राज्य के एक जूनागढ़ शहर से है, जहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक शोभा बदल इलाका है। वहाँ का एक थाना होता है जहाँ कुछ लोग जो है 30 अक्टूबर 2025 के दिन जब वो थाने में पहुंचकर बताते हैं कि वो बिहार के रहने वाले हैं। उनकी बेटी जो है कंचन, जिसकी उम्र 19 साल होती है और उसकी शादी जो है बिहार में रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम शिवम गिरी होता है, उसकी उम्र 21 साल होती है। उससे शादी होने के बाद जो शिवम गिरी है वो शादी के बाद अपनी माँ, पत्नी और भाई को लेके गुजरात शहर आता है जूनागढ़ और यहाँ पे वो अपना एक किचन का शॉप ओपन करता है। इस तरीके से उनका जीवन यापन करता है। लेकिन कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले से उनका कॉल जो है नहीं लग पा रहा था उसकी माँ के घर से, कंचन की माँ के घर से कंचन को। तो फिर इस तरीके से 15 दिन का वक्त गुजर जाता है और 15 दिन का वक्त गुजरने के बाद जो है उसकी जो सास होती है, जो कंचन की सास होती है, वो बताती है कंचन की माँ को कि आपकी बेटी और मेरे बेटे का जो है रोड एक्सीडेंट हो गया था। मैं सदमे में आ चुकी थी। अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस वजह से मैंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो इन लोग को जब इतनी जानकारी मिलती है तो इन लोग क्या है, छानबीन करना स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार उस तारीख को क्या सच में एक्सीडेंट हुआ था और क्या किसी 2 लोगों की मृत्यु हुई है। हॉस्पिटल का रिपोर्ट दिखाओ, लेकिन उसके साथ के पास कुछ भी नहीं होता है प्रूफ दिखाने के लिए। अब जो है कंचन के माँ बाप जो है पुलिस स्टेशन में इतनी सारी चीज बताने के बाद जो पुलिस जो है तुरंत उसके ऊपर FIR दर्ज करके, FIR दर्ज होने के बाद वह तुरंत जहाँ पे रहते थे कंचन और शिवम गिरी उस जगह पे जाती है और जगह पे जाने के बाद पता लगाया जाता है कि आखिरकार शिवम गिरी था वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, शॉप था उसका। और जो उसकी माँ है वो सादगी का काम करती थी। वहीं एक आश्रम होता है, वहाँ वह सादगी का काम करती थी। और जो उसका छोटा भाई होता है जिसका नाम शुभम होता है, वह उसी आश्रम में गायों का देख रेख करता है। इस तरीके से उनका जीवन यापन चलता है। फिर क्या होता है, जो सादगी होती है उसकी माँ, उसे हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद उसके छोटे भाई को भी हिरासत में लिया जाता है जिसका नाम शुभम होता है। अब पुलिस जो है उन दोनों को हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद जो है दोनों को पूछताछ करती है, सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। अब जो माँ है वो भी सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी और जो बेटा होता है वो भी सवालों का जवाब नहीं दे पाता है। अब यहीं से जो है दोनों के ऊपर कड़ाई से पूछा जाता है तो दोनों टूट जाते हैं और टूटने के बाद बताते हैं कि हाँ, मैंने ही अपने भाई और भाभी की हत्या किया। अब इतनी खुलासा होने के बाद पुलिस जो है ये पूछती आखिरकार तुमने क्यों मारा और किस वजह से मारा। फिर जो नाबालिग लड़का होता है वो बताने लगता है कि वो गौशाला में काम करता है, लेकिन गौशाला से जो भी पैसे मिलते थे वो उसका शराब पी जाता था। इसी वजह से उसका भाई जो है अक्सर उसे घर में मारा करता था। लेकिन उसकी माँ भी नहीं बोलती थी, नहीं भाभी भी कुछ नहीं बोलती थी और उसका भाई जो है उसका पैसा भी लूट लिया करता था। इस वजह से वह टेंशन में चलते रहता था। और फिर क्या होता है कि सारी चीजों को तंग आ जाता है। जब 16 अक्टूबर 2025
के दिन जब वो फिर से आता है, फिर से शराब पी के आता है, तो उसकी भाई जो है फिर से उससे लड़ाई झगड़ा करता है। और फिर उसके बाद जो है वो लड़का जो होता है वो ठान लेता है, जो नाबालिग होता है, कि मुझे किसी भी तरीके से इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे रोज मारते रहता है। इस तरीके से वो सोचता है। फिर रात के वक्त जो 16 तारीख 2025 की रात होता है, 2 से 3 बजे का वक्त होता है, वो एक मोटे से राड को लेके जाता है और उसका भाई और उसकी भाभी जो है सोई रहती है। तो फिर जो है वो इतने जोर से अपने भाई को मारता है सिर पे कि वो छटपटाने लगता है। उसको तब तक मारते रहता है अपने बड़े भाई, जब तक उसकी सांस थम नहीं जाती। अब ये सारा माजरा जो टीकू का सुन के उसकी भाभी जो होती है वो अपने आप को बचाने के लिए बोलती है कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मुझे छोड़ दो। तो होता है नाबालिग लड़का, वो सबसे पहले अपनी हैवानियत को पूरा करता है। पूरा करने के बाद उसके मन में ये डर आ जाता है कि वो ना सुबह का वक्त हो जाएगा, भाभी जो है सारे लोगों को सच्चाई बता देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। इस वजह से फिर क्या करता है, गुस्से में आके वो अपने प्रेग्नेंट भाभी के पेट पर इतने जोर से लात मारता है कि उसके पेट में पड़ रहे बच्चा जो है वो बाहर। उसके बाद उसके गले को रेत कर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जो है शोरगुल से उसकी माँ जो है वो आती है और आने के बाद देखती है कि जो नाबालिग लड़का है वो अपने भैया और भाभी को मौत के घाट उतार दिया। तो फिर उसकी माँ बोलती है कि अब तुम्हें तो जेल हो जाएगा, अब तुम क्या करोगी। फिर जो है माँ सजेस्ट करती है कि घर में कुछ 5 फीट का गड्ढा खोद ले, इन दोनों को वहीं दफना देते हैं और किसी को कानों का खाना भी नहीं लगेगा। अब जो नाबालिग लड़का होता है वह खुदाई करना स्टार्ट करता है, 5 फीट की गहराई खुदाई करता है। उसके बाद उनके बदन पर रहे कपड़े को निकालता है और निकालने के बाद उन दोनों की बॉडी और बच्चे की बॉडी को उस गड्ढे में डाल के दफन कर देता है, उसके कपड़ों को जला देता है। इस तरीके से माँ और जो बेटा होता है वो ऐसा जीवन जीने लगते हैं कि मानो उनके घर में कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन उनकी एक गलती ने ही उनको पकड़वा दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था 16 अक्टूबर को वो कहीं गए थे और इस वजह से वो आ रहे थे, तो उनके साथ हादसा हो गया और हादसे में वो दोनों की मौत हो गई। ये कंचन के मम्मी पापा को उसकी साथ बताती है। लेकिन जो कंचन के माँ बाप है वो गुजरात आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सच में क्या उनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है या फिर कुछ माजरा है। तो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाने के बाद फिर पुलिस जो है उनके बताने के हिसाब से फिर उनके पास जाती है और जाने के बाद जब उसका छानबीन करती है और कड़ाई से पूछताछ करती है, तो ये कहानी और घटना सामने आती है, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान था कि आखिरकार इतनी छोटी सी बात को लेकर कैसे एक भाई जो है अपने भाई, बड़े भाई और अपने भाभी के साथ ऐसा घिनौना काम कर सकता है। और ये कहानी और घटना जो है यहीं तक था। और जो लड़का है नाबालिग, उसको बाल सुधार गृह भेज दिया गया और माँ को जेल भेज दिया गया। अब कोर्ट तय करेगा कि इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी इस कहानी और घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद यही था, किसी को डराना नहीं, आपको एजुकेट और सतर्क करना था, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सकें। मिलते हैं ऐसी और सच्ची घटना के साथ ही, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।